जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ एक खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे गुरु के परिवर्तन की। और जो ये गुरु परिवर्तन होगा, जो इस तरीके से होने वाला है, ये अतिचारी रूप में होने वाला है। यानी जो गुरु का चेंज है एक बहुत फास्ट स्पीड में होने वाला है, तो ये खास होने वाला है। वैसे भी जब भी जुपिटर परिवर्तित होते हैं तो लगभग 12 से 13 महीने लेते हैं, और 12 से 13 महीने के बाद ही वो राशि परिवर्तन करते हैं। यानी आप ये मान के चलें कि किसी भी राशि में वो 1 साल तक रहते हैं। और इस बार जो स्थिति रहने वाली है अतिचारी, जैसे हमने यहाँ बताया हुआ है कि अतिचारी, यानी इस समय गुरु की स्पीड बहुत बढ़ी हुई रहेगी। और गुरु एक बहुत मेन प्लैनेट होते हैं, हम सभी जानते हैं, नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं, जो कहीं ना कहीं ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, एजुकेशन के कारक हैं, और बिजनेस के और घरेलू सारी चीजें, जितने भी सुख हमें प्राप्त होते हैं ग्रस्त के, उन सबको देने वाले भी गुरु ही हैं। इसके साथ साथ गुरु जो है अध्यात्म भी देते हैं। कार्य में अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, ज्ञान से रिलेटेड काम, टीचिंग, बिजनेस, इन सब के जो कारक हैं गुरु होते हैं। और जब इन गुरु का महापरिवर्तन हो रहा है, वो भी अतिचारी रूप में, यानी बहुत फास्ट स्पीड में वो एक राशि में रहेंगे। देखिए 15 मई को गुरु परिवर्तित हो रहे हैं, और 15 मई से लेकर ये 18 अक्टूबर तक आप मान के चलें अतिचारी रूप में रहेंगे और एक राशि में रहेंगे। हालांकि जो इनका अतिचारी रूप है वो आगे भी रहेगा, जिसके लिए हम बाद में सिर्फ अतिचारी गुरु के लिए एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम गुरु के परिवर्तन का आपकी राशि यानी मेष पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए गुरु की जो अभी स्थिति है उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि गुरु लगभग साल भर से टॉरस में चल रहे थे, और टॉरस यानी वृषभ राशि में चल रहे थे। और अब 15 मई को गुरु टॉरस से निकलकर और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन के जो देवता होते हैं बुध होते हैं, और बहुत ही बुद्धि वाली देवती है, चालाकी वाला जो ये है हाउस होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग जहां भी होती है वहां बुध ही काम करते हैं। और बुध के घर में जो ये गुरु आ रहे हैं, इसका प्रभाव मेष राशि पर कैसा रहने वाला है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मेष राशि का चार्ट 15 मई को क्या रहेगा। देखिए सूर्य एक दिन पहले सूर्य आप ही की राशि में उच्च के होकर चल रहे थे, और सूर्य अभी जैसे हमने दिखाया हुआ है कि 14 तक सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में है, यानी मेष के खुद के ही हाउस में है, उच्च के हैं। और उससे पहले 14 को सूर्य का भी परिवर्तन हो गया है, और उसके बाद यहाँ पर गुरु का परिवर्तन हो रहा है। तो अतिचारी गुरु जो स्थिति रहने वाली है, थर्ड हाउस में रहेंगे। आपके जो फर्स्ट हाउस में है वो बुध रहेंगे, फोर्थ हाउस में मंगल चल रहे हैं, नीच के सिक्स हाउस में केतु हैं, और जो 12वां घर है वहां अभी भी त्रिग्रही योग बना हुआ है, शुक्र, राहु और शनि का। तो ऐसी स्थिति में अभी भी जो स्थिति बनी हुई है, काल सर्प योग लगभग बना हुआ है 15 मई के बाद, तो ये स्थिति रहने वाली है। और देखिए जब गुरु आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, यानी मेष राशि वालों के लिए गुरु का जो ये गोचर होगा, तब गुरु इनके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, तीसरे घर में आएंगे। अब यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि गुरु का तीसरे भाव में आने से आपके जीवन पर, मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इस समय जो मेष के लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, और मंगल नीच की अवस्था में चल रहे हैं इस समय। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो लॉर्ड का, आपके राशि स्वामी का, मंगल का यहाँ पर नीच कर होना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। इसके साथ ही एरीज वालों की, मेष की जो है 7.5 भी चल रही है, शनि इनके द्वादश भाव में चल रहे हैं, तो 7.5 भी है। लेकिन ये जो गुरु का परिवर्तन होगा, ये आप मान के चले कि आपके जीवन में एक नई उमंग देने वाला है, और कहीं ना कहीं 7.5 के प्रभाव को भी कम करने वाला है। क्योंकि अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं, उच्च के हैं या मित्र राशि में है, तो ये आपको बहुत प्रभाव देगा गुरु का ये जो ट्रांजिट है। और अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली थोड़ी सी चीजें आपके लिए दिक्कत भरी हो सकती हैं, लेकिन गुरु आपको यहाँ पर बहुत बहुत फायदा देने वाले हैं। देखिए गुरु का थर्ड हाउस में आना, थर्ड हाउस जो है पराक्रम का घर है, एनर्जी का हाउस होता है, आपके सिबलिंग्स का, को यंगर सिबलिंग्स का हाउस है, और ऑनलाइन बिजनेस का हाउस है, कहीं ना कहीं स्किल्स का हाउस है। जिसे स्किल्स यानी कितनी मैनेजरियल स्किल आप में है, कितने कुशल आप हैं, कितनी चीजें आपको आती हैं, तो वो भी यही हाउस होता है। साथ ही साथ स्मॉल ट्रेवल्स का भी हाउस होता है, ऑनलाइन बिजनेस का भी ये हाउस है। तो ये हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए इसे काम भाव भी कहा जाता है, यानी जो आपकी इच्छाएं हैं, उपच्चय हाउस इसे कहा जाता है, जो आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने वाला इसे माना जाता है। तो यहाँ पर गुरु का आना मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा।
और कैसे माना जाएगा ये हम आपको बताएंगे। देखिए गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5th, 7th और 9th। तो गुरु 5वीं दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य को देखेंगे, और गुरु का जो है जो इनकी 9वीं दृष्टि है यानी 7th दृष्टि आपके भाग्य को देख रही है, पंचम दृष्टि आपके 7th हाउस को, और जो 9वीं दृष्टि है वो भी आपके लाभ भाव को, आपके इनकम भाव को देख रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो गुरु की ये स्थिति, ये दृष्टियां बहुत बहुत पावरफुल है, और कहा भी जाता है कि जो गुरु की दृष्टि है वो गंगा जल के समान मानी जाती है, यानी बहुत अच्छा प्रभाव देने वाली होती है। तो ऐसी स्थिति में गुरु की जो पहली दृष्टि है आपके वैवाहिक जीवन पर प्रभाव डालेगी, फिर भाग्य पर डालेगी, और फिर आपके जो है हम लाभ भाव में देख सकते हैं डालेगी। तो तीनों ही घर है, यानी ये देखिए काम त्रिकोण कहलाता है ये, 3rd हाउस, 7th हाउस और जो है 11th हाउस, ये तीनों आपके गुरु के इस ट्रांजिट के बाद एक्टिवेट हो जाएंगे, और इसमें आप बहुत कुछ डिजायर रख सकते हैं। पर बात ये आती है कि ये डिजायर्स आपकी पूरी होंगी कि नहीं, ये यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। मेष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए जैसे ही गुरु आपके 3rd हाउस में आएंगे तो आपके लग्नेश तो इस समय जरूर मंगल जो है नीच के चल रहे हैं, और आपके 7.5 भी चल रही है, लेकिन गुरु के यहाँ आने से सीधे सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी, और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि ये जो दृष्टि रहने वाली है आपको पॉजिटिव करने वाली है। अगर छोटी मोटी किसी की बीमारियां भी हैं तो भाग्य पर भी गुरु की दृष्टि है, तो आपका छोटी मोटी दिक्कतें, बहुत ज्यादा छोटा मोटा आपको परेशानी हो सकती है, खांसी जुकाम या इम्यूनिटी वीक रह सकती है, क्योंकि आपके मंगल खराब है, मंगल भी आगे चेंज हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में गुरु का जो ये रूप है ये आपको पॉजिटिव करेगा, आपको जो मानसिक तनाव बना हुआ था उसमें कमी लाएगा, और स्वास्थ्य में आपके कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश है, अनलेस अनटिल आपकी खुद की कुंडली में गुरु की स्थिति और शनि की स्थिति अच्छी हो, ये बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मेष राशि वाले जो कहीं ना कहीं 7.5 स्टार्ट हो गई है उससे परेशान थे, या शनि का जो श्रापित दोष चल रहा है, अभी भी राहु यहाँ पर है, पिशाच योग चला हुआ है, तो ऐसे में गुरु की ये जो दृष्टियां हैं इनको पॉजिटिव रखेंगी, तो स्वास्थ्य पर आपको एक अच्छा प्रभाव देंगी, लाभ होगा आपको, और जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप स्वास्थ्य को लेकर सोचते हैं कि हेल्दी नहीं, वो यहाँ पर जरूर पूरी होंगी। तो घबराने की बात नहीं है, बस यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं रखनी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए जब भी गुरु मिथुन राशि में आते हैं यानी बुध के साथ आते हैं, तो गुरु और बुध का जो तालमेल होगा वो मेष राशि वालों को थोड़ा बुद्धिमान बनाएगा, यानी कहीं ना कहीं उनका इंटेलेक्ट जागेगा। वो जो सीधे सीधे होते हैं, जो मन में आया बोल दिया, उन्हें डिप्लोमेसी नहीं आती, तो यहाँ पर वो डिप्लोमेसी भी सीखेंगे और अपफ्रंट नहीं बोलेंगे, तो ऐसी चीजों से इन पे बैकफायर भी नहीं होगा और स्वास्थ्य में इनके सुधार होगा। तो यहाँ स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो मेष राशि वालों का ठीक रहने वाला है, लेकिन इसके साथ ये देखना जरूरी है कि आपकी खुद की कुंडली क्या कहती है। आप चाहें तो हमसे भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, दिखवा सकते हैं, तो आपकी चीजें बेहतर रह सकती हैं गोचर और आपकी कुंडली के हिसाब से, दोनों के हिसाब से। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, आपकी रिश्तों की। देखिए लव लाइफ को अगर हम देखते हैं तो गुरु 3rd हाउस में आपके आ गए हैं, पंचम के जो आपके स्वामी हैं सूर्य हैं, और सूर्य यहाँ बदल गए हैं। अगर हम ओवरऑल आपके रिश्तों की बात करें तो देखिए गुरु की सीधी दृष्टि जो 5वीं दृष्टि है आपके 7th हाउस पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये प्यार को बढ़ाने वाली होगी, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने वाली होगी। इसके अतिरिक्त सूर्य भी अभी तक जो आपके लगन में उच्च के होके चल रहे थे वो भी अब आपके कुटुंब में चले गए हैं, तो क्रोध में कमी आएगी थोड़ा सा। गुरु मेच्योरिटी देते हैं, एक मानसिक शांति भी देते हैं, नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं, तो रिश्तों में भी आपके सुधार होगा। प्लस गुरु की दृष्टि आपके भाग्य पर भी है, और पंचम से पंचम पर गुरु की दृष्टि होगी, तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी सुधरेगी डेफिनेटली, क्योंकि गुरु यहाँ बैठकर और आपके भाग्य को देखेंगे, यानी खुद ही के घर को देखेंगे, तो पंचम से पंचम होंगे, तो लव लाइफ यहाँ पर आपकी बेहतर होगी, चीजें आपकी सुधरेंगी। जिन लोगों का हम कहेंगे कि कहीं पीछे बहुत लंबे समय से ऐसा हो गया था कि बात नहीं हो रही थी या ब्रेकअप तक की सिचुएशन आ गई थी, यहाँ पर अब उनकी चीजों में सुधार होगा, और आप मान के चले कि आपकी वापस से धीरे धीरे बातें होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में मेष राशि वालों के लिए शनि की स्थिति कैसी है, क्योंकि 7.5 चल रही है आप पे, तो कहीं ना कहीं वो भी प्रभाव डालेगा।
तो अपनी कुंडली आप अवश्य देखें। शनि अगर खराब है तो उनके दान वगैरह हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट, और रिश्तों की अगर हम स्थिति देखते हैं तो और रिश्ते यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं। आपके जो बड़े हैं घर के, उनसे थोड़ा आपको रिश्तों में सुधार की जरूरत है, क्योंकि गुरु जब भी यहाँ आते हैं तो एक कॉन्फिडेंस देते हैं, एरोगेंस भी दे देते हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ओवर नहीं हो जाना है, यानी एक ईगो क्लैशेस यहाँ पर थोड़े से और रिश्तों में हो सकते हैं। तो उस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पॉजिटिव भी बताऊंगी और नेगेटिव भी बताऊंगी। ऐसा नहीं होता कि सबके साथ सब अच्छा अच्छा ही होता है, लेकिन कुछ रिश्तों में या आपके जो यंगर को सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा सेल्फ स्टीम मेंटेन करें, लेकिन ईगो ना रखें, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिड लाइफ की। देखिए, मैरिड लाइफ की जब हम बात करते हैं, वैवाहिक जीवन की, तो 7th हाउस को देखा जाता है। और मेष राशि वालों के लिए 7th हाउस पर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि। तो मैरिड लाइफ जहां पीछे कहीं 7.5 जब स्टार्ट हुई थी, या श्रापित दोष के कारण थोड़ी सी परेशानियां चल रही थी, आपस में मन मुटाव था, एग्रेशन बहुत बढ़ा हुआ था, सूर्य भी लगन में थे, तो ऐसी स्थिति में आपका जो मन मुटाव था, एग्रेशन था, उसमें कमी आएगी, क्योंकि गुरु की ये जो दृष्टि है आपको इन सब वाद विवादों से बाहर लाएगी, एक मेच्योरिटी देगी, एक अंडरस्टैंडिंग देगी। तो मैरिड लाइफ पर आपके एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग हैं, जो हमारे भी कई क्लाइंट्स हैं, कि उनका विवाह ही नहीं हो पा रहा था, बहुत लंबे समय से सब कुछ अच्छा था, तो यहाँ पर आपके विवाह के योग बनेंगे। जब भी गोचर में गुरु की दृष्टि पड़ती है 7वें घर में, तो विवाह के योग बन जाते हैं। तो जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, शादी करना चाहते हैं, उनको अब अच्छा मैच भी मिलेगा और उनके विवाह के योग बनेंगे। साल भर का ये जो समय रहेगा, वैसे तो देखिए जो अतिचारी गुरु चलेंगे वो अक्टूबर तक चलेंगे, उसके बाद गुरु वापस से आपके जो है स्थान परिवर्तन कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको जो विवाह का एकदम समय है स्ट्रॉन्ग, हम कहेंगे 18 अक्टूबर तक का आपका बहुत मेजर समय है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और करना चाहते हैं, उनके लिए समय है। अतिचारी से मतलब है कि यानी जो कार्य गुरु एक साल में करते हैं, यहाँ पर वो 5 महीने में ही करेंगे। तो इसके अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे और इसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। तो समझदारी से काम लेना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके व्यवसाय की, आपके कार्य की। देखिए, काल पुरुष की कुंडली से 10th हाउस से जो है आपके कर्म को देखा जाता है, और मेष राशि वालों के लिए जो लॉर्ड है यहाँ के, वो ही इस समय 12वें घर में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने देखा है और हमने भी महसूस किया है कि मेष राशि वालों के खर्चे बहुत हुए हैं, व्यय भाव बहुत बड़ा हुआ है। कार्य आपका हुआ है, कार्य आपका होगा, क्योंकि देखिए जो कर्म क्षेत्र से दूसरा हाउस है, जो हम कहेंगे डिजायर हाउस है, लाभ भाव है, वहां भी गुरु की देखिए सीधी दृष्टि, यहाँ पर नवम जो दृष्टि है गुरु की, यहाँ पर आपके 3rd हाउस में भी रहेगी। 3rd हाउस से सीधी आपके 11th हाउस में रहेगी। तो लाभ भाव में आपके गुरु की दृष्टि रहेगी, और गुरु का लाभ भाव में रहना, काम भाव, जैसा मैंने कहा 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, ये काम त्रिकोण उपचय भाव आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और आप जितना सोचेंगे, जैसे चाहेंगे, अगर उसके लिए मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कार्य भी बढ़ेगा। यहाँ पर धन की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है, क्योंकि आपके 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं और उच्च के होकर चल रहे हैं। तो गुरु का ये अतिचारी होकर जो राशि परिवर्तन है, मेष राशि वालों के लिए कार्य के हिसाब से बहुत बहुत इन्हें अच्छे फल देने वाला है। एकदम बूम आएगा, और धन के बढ़ने की भी संभावना यहाँ पर रहेगी। तो ये कार्य अच्छा है, आपका कार्य अच्छा रहेगा, आप निश्चिंत रहें। जिनका स्पेशली गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है या फॉरेन कंट्री से रिलेटेड काम है, कुछ कार्य अटक रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उन सब में भी फायदा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके, देखिए हमने कार्य को देखा है, पार्टनरशिप को देखा है। जैसे पार्टनरशिप के लिए मैं कहती हूँ कि शुक्र हैं, अभी भी शुक्र राहु के साथ है, लंपट योग बना रहे हैं। तो पार्टनरशिप के लिए जरूर मैं कहूंगी, जब यहाँ से शुक्र निकल जाए, उसके बाद आप कुछ ज्वाइंट वेंचर वगैरह का सोचें। उससे पहले आप अपनी जो नौकरी है उस पर ध्यान दें, आपका जो कार्य है सोलली उस पर ध्यान दें, तो आपकी चीजें बेहतर रहेंगी। विद्यार्थियों की अगर हम यहाँ बात करें, तो देखिए विद्यार्थियों के लिए भी जो स्थिति बनी हुई है, पंचम के जो आपके लॉर्ड हैं सूर्य हैं, और गुरु आपके जो है 9th को भी देख रहे हैं, यानी भाग्य को भी आपके देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पंचम से पंचम, यानी देखिए ये जो 3rd हाउस होता है, ये शॉर्ट ट्रेवल्स को दिखाता है, स्मॉल स्मॉल स्किल्स आपकी डेवलप होंगी। लेकिन पंचम से पंचम जो भाग्य है, यहाँ भी गुरु की दृष्टि है, और ये आपके डिस्टेंस जो लर्निंग है, लॉन्ग ट्रेवल है, या विदेशों से मेरे जाके पढ़ना है,
वो सब यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जरूरी नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा हो, लेकिन जो लोग बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं कि बाहर जाके पढ़ना है या फॉरेन में जाके पढ़ना है या पीआर ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। हायर एजुकेशन के हिसाब से भी ये गुरु का जो बदलाव है आपको काफी लाभ देगा। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए ये समय, जो हम कहेंगे 5 महीने का विशेष समय, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अक्टूबर तक का समय, उसके बाद दिसंबर तक का समय कुछ स्लो जाएगा, और लेकिन वापस जब गुरु परिवर्तित होके आपके थर्ड हाउस में आएंगे, तो ये जब कहा जाता है ना कि एक काम आप कोई कर लेते हैं और बार बार उसको करते हैं तो उसमें एक्सपर्टाइज आ जाती है, तो जो आपका दिसंबर से बाद का समय होगा और जून तक, वो और भी अच्छा रहने वाला है आपके फायदे के हिसाब से, लर्निंग्स के हिसाब से, स्किल मैनेजमेंट के हिसाब से और आपके धन के हिसाब से। तो मेष राशि वाले घबराएं नहीं, ढैया से भी परेशान ना हो, ये गुरु आपका कल्याण करने के लिए ही आए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जो स्थिति रहने वाली है आपके अध्यात्म की, और ओवरऑल अगर हम धर्म की बात करते हैं, जैसे देखिए गुरु तो मेन धर्म के ही कारक होते हैं, ज्ञान बढ़ाने वाले होते हैं, सुख बढ़ाने वाले होते हैं, और यात्राओं की भी हमने यहाँ बात की है। गुरु देखिए यहाँ बैठकर यानी थर्ड हाउस में बैठ के आपके सीधे खुद के घर को देखेंगे, यानी भाग्य को देखेंगे, यही धर्म का भी भाव होता है। तो धर्म यहाँ पर बहुत बढ़ेगा। मेष राशि वालों का मन होगा कि कोई शास्त्रों का ज्ञान लें, कोई शास्त्र पढ़ें, या कोई ना कोई आपके घर में अनुष्ठान हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक यात्राओं के भी, यानी स्मॉल धार्मिक यात्राएं भी, और क्योंकि नवम पर दृष्टि है, 9th जो हाउस होता है, ये आपके कहते हैं कि पुराने जन्मों के जो आपने पुण्य कर्म किए हैं, कार्य किए हैं, उनका फल देने वाला होता है। तो ये जो ट्रांजिट है गुरु का अतिचारी रूप में, आप ये देखें, ये मान के चलें कि यहाँ पर आपका धर्म बढ़ेगा साल भर के लिए। तो लगभग कुछ समय आप निकाल दें, लेकिन अक्टूबर तक और फिर दिसंबर से लेकर जून तक आप खुद महसूस करेंगे कि बहुत बहुत धार्मिक यात्राएं होंगी, और कोई ऐसी वैसी भी नहीं, जो एक बड़े बड़े बहुत मान सम्मान वाले मंदिर हैं वहां भी आपका जाना होगा। तो धर्म यहाँ बढ़ेगा, शास्त्रों के प्रति रुचि भी बढ़ेगी, और पिता से संबंधों में भी या पिता से आपको लाभ हो सकता है, यहाँ ये भी इंडिकेशंस हैं। भाग्य की आप बात करें यहाँ पर हम, तो भाग्येश तो आपके गुरु ही हैं, और भाग्येश का थर्ड हाउस में आना और फिर उनका खुद के ही घर को देखना आपके भाग्य को बहुत बढ़ाने वाला होगा। तो मेष राशि, देखिए शनि जो है आपको मेहनत तो कराएंगे ही, डेफिनेटली आपकी मेहनत होगी, लेकिन अगर आपकी खुद की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति अच्छी है, तो गुरु का ये जो ट्रांजिट है, ये जो गोचर है, मेष राशि उनमें एक ऐसी राशि है जो जिनके लिए ये ट्रांजिट, गुरु का अतिचारी परिवर्तन बहुत फायदा देने वाला होगा। आपको बस करना क्या है कि सही रास्ते पर चलना है, तो वो बहुत जरूरी है। देखिए गुरु जो ये दृष्टियां है गुरु की, यहाँ पर है, नवम में है और काम भाव पे है, यानी जो आपकी इच्छाएं होंगी, बहुत लंबे समय से लोग फैमिली प्लानिंग या मैरिज के लिए सोच रहे हैं, फैमिली नहीं सेटल हो रही है, या विदेशों में जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, प्रमोशंस ड्यू हैं, तो यहाँ पर ये गुरु अतिचारी होके आपको काफी फायदा देंगे। लेकिन कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो यहाँ भी कुछ नेगेटिविटी रह सकती है। वो कैसे? देखिए गुरु का यहाँ होना, ये जो भाव होता है, कहीं ना कहीं आपको मान प्रतिष्ठा दिलाएगा, लेकिन इस मान प्रतिष्ठा या आपका जो इन सब चीजों के वजह से हो सकता है आपके अंदर एक घमंड की प्रवृत्ति आ जाए, प्राउड फीलिंग आ जाए, ईगो बढ़ सकता है कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, क्योंकि यहाँ पे गुरु आपकी कम्युनिकेशन को भी बहुत सुधारेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम जो होंगे, ऑनलाइन के काम होंगे, उन सबको बढ़ाएंगे। तो यहाँ जब गुरु बैठेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ईगो बिल्कुल नहीं रखना है, डाउन टू अर्थ रहना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसके अतिरिक्त गुरु का यहाँ बैठना आपकी जो छोटे भाई बहन हैं या ऑफिस में आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनसे भी वाद विवाद करा सकते हैं, तो उन चीजों को भी यहाँ पर ध्यान रखना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो अंधा विश्वास ना कर लें, ओवर कॉन्फिडेंट होके पैसा अटकने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो दोनों चीजें होती हैं, लेकिन अगर ओवरऑल इन जनरल देखें तो गुरु का यहाँ बैठना, 3 दृष्टियां जो गुरु की दृष्टि को गंगा जल के समान माना जाता है, तो आपके जीवन में आपको एक ठंडक का एहसास कराएंगी और आपको बहुत फायदा कराएंगी। तो ये थी मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल इस अतिचारी गुरु के क्या प्रभाव रहने वाले हैं, ये हमने आपको बताया। देखिए आप पर 7.5 चल रही है, तो आपको शनि मंदिर तो अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि देखिए शनि की दृष्टि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शनि यहाँ बैठ के आपके कहीं ना कहीं जो है, शनि और गुरु दोनों की दृष्टि यहाँ रहने वाली है, तो थोड़ा सा चीजों में धीमापन आप महसूस कर सकते हैं। तो शनि मंदिर आप अवश्य जाएं।
पीपल के पेड़ की भी पूजा आप शनिवार के दिन अवश्य करें, वहां मीठा जल चढ़ाएं। इसके लिए गुरु के लिए आप क्या करें कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करें। अगर रोज नहीं कर पाते, समय का अभाव है, तो आप थर्सडे के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जरूर से पाठ करें, जिससे गुरु के जो ये परिवर्तन के लाभ आपको मिले। और उस दिन मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि उस दिन आप अवश्य ही केले के पेड़ की पूजा जरूर करें, वहां थोड़ा हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं, गुड़ और चने की दाल चढ़ाएं, क्योंकि गुरु जो है आपके राशि स्वामी के मित्र हैं, तो आपके मंगल को भी बलवान करेंगे। और एक हनुमान चालीसा का आप पाठ अवश्य करें। इतना सब करते हैं और गाय की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से माने गुरु का ये परिवर्तन आपको पूरे ही समय, यानी अक्टूबर तक तो हम बता ही रहे हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक थोड़ा सा परेशानी दे सकता है, बाकी पूरा परिवर्तन आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। एक चीज का यहाँ जरूर ध्यान रखना है, पूरे इस परिवर्तन में और आगे भी जब भी किसी आवश्यक काम से जाएं, चाहे स्टूडेंट्स हो, एग्जाम के लिए जाएं या मीटिंग में जाएं, तो थोड़ा सा गुड़ खा के अवश्य जाएं और अपने घर के बड़े बुजुर्गों के चरण छू के घर से निकले, तो सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। यहाँ हम सबको यही कह रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अतिचारी गुरु के परिवर्तन की। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।